Hello everyone, welcome to Vidyagri ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर सीबीएसई क्लास 10th 2026। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम आप सबको दे रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्रैश कोर्स और यहाँ फुल सिलेबस कंप्लीशन कराया जाएगा इन 90 डेज। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और 1-to-1 मेंटरशिप बाय आईआईटीएंस दिया जाएगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोडेड हैं। विद्यागृह नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्टेड हो सकते हैं और हमारा ऐप जो कि विद्यागृह नाम से है उसको आप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर और जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कोई भी वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दो। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटो एंड ट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करे, सिंथेसाइज करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसी के सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस किस में होता है। तो हम लोग बचपन से जानते हैं मोस्टली ग्रीन प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो अब हम लोग डिटेल में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप देख सकते हैं ये सीबीएसई 2021, 2022, 2023 एंड 2024 4 साल इसमें लगातार आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सिंपली पूछ देता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसको मैंने बोला था कोई भी वर्ड को तोड़ के आप सीखिए। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को तोड़ेंगे तो क्या होगा, फोटो एंड सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, प्रिपेयर करना, बनाना। तो लाइट के मदद से प्लांट्स जो अपना खाना बनाता है उसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो खाना बनाने के लिए प्लांट्स क्या होता है, सॉइल से H2O मतलब पानी एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सनलाइट और उस एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होते हैं प्लांट्स में, उसके प्रेजेंस में वो क्या करता है, अपना फूड बना लेता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकलता है। तो इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग को रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, पहला कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि हम लोग को एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, दूसरा H2O चाहिए, सॉइल से मिल जाएगा, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है एक ऑर्गेनेल के अंदर, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि जैसे ऐसे लीफ पड़ा हुआ है तो इस पर जब सनलाइट पड़ेगा तो क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोवाइड करेगा। तो क्लोरोफिल का यही काम होता है, इसलिए क्लोरोफिल भी एक इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस का हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लिख दोगे आंसर में तो आपको ज़रूर ही ये एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करवाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि 6CO2 + 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो क्लोरोफिल एक क्या होता है, एक तरह का आप रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व्ड होते हैं, सॉरी, फोटोसिंथेसिस को आप एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कुछ इस तरह से, पहले मैं यहाँ समझा देती हूँ फिर मैं इसको समझा दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये CO2 से, CO2 में क्या नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 का रिडक्शन हो रहा है। हम लोग पढ़ते हैं ना रेडॉक्स में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन इक्वल रिडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा होता है, और जो हमारा वाटर होता है वो टूट के H2 और O2 में कन्वर्ट होता है, और जो O2 होता है वही यहाँ पे रिलीज होता है जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पहला में है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पे लाइट एनर्जी पड़ेगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है उसका यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब ग्लूकोज बना लेगा। और क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देगा। जो ऑक्सीजन है वो तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूज करते हैं इनहेल करने के लिए भी, और ये जो H2 है यही जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस कर देगा। तो यही हमारा थर्ड प्रोसेस है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर हम मान लीजिए कि ज़्यादा खाना बना लिया प्लांट ने या फिर एनिमल ने ज़्यादा खाना कंज्यूम कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। तो जो प्लांट्स हैं उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और जो एनिमल्स हैं उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में हमारा एनसीईआरटी का ये दोनों डायग्राम है। इसमें फर्स्ट डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दिया हुआ है। जैसे कि आप एक पत्ती लेंगे और उसको अगर ऐसे काटेंगे तो उसका जो ये क्रॉस सेक्शन हुआ, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, उसी को यहाँ पे इलेबोरेट बड़ा करके दिखाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लीफ का मिडरिब है, लेमिना है, उसका पत्ती है, लीफ ब्लेड है, वेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा उसके नीचे ये हमारा कंडक्टिंग वेसल्स है, फ्लोएम है, जाइलम है, जिसको हम लोग साथ में वस्कुलर बंडल बोलते हैं। ये सब आपके काम का नहीं है, यहाँ पे फोकस करिएगा, आपको ये देखना है। सबसे ऊपर में वैक्सी क्यूटिकल होता है लीफ में, जो कि पानी को इवेपोरेट होने से रोकता है जिससे वाटर स्ट्रेस ना हो। और उसके नीचे क्या होता है, हमारा इपिडर्मिस होता है, अपर इपिडर्मिस और नीचे लोअर इपिडर्मिस। और अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस के बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्जॉर्ब करने के काम आता है, वो प्रेजेंट होता है। तो ये देखिएगा, ये सेल्स होते हैं अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस के बीच में। ये सब जो है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। ये अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस के बीच में ये सब जो है, ये सब सेल्स हैं। और इन सेल्स के अंदर ये जो छोटा वाला है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनेल है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे डॉट डॉट पिगमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए काम आते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दो सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, जिसमें हम लोगों का हम लोग इसको स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ पे एक गार्ड सेल है, यहाँ पे दूसरा गार्ड सेल है, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। होता क्या है कि प्लांट, मैंने तो बोल दिया कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेता है। तो प्लांट कैसे लेता है, एक और बात है कि प्लांट में जो हमारा वाटर है, जो सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, वो जब स्टोमेटा ओपन करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो एक ट्रांसपीरेशन नाम का प्रोसेस होता है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं इवेपोरेट होके। तो ये तो प्लांट्स के लिए एक लॉस है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे सिंपल समझ लेते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर जाने का। ये हमारा देखिएगा, ये हमारा दिखाया हुआ है, ये स्टोमेटल पोर है, ये बीच वाला, ये गार्ड सेल्स है, और ये हमारा क्लोज्ड स्टोमेटा है, और ये ओपन स्टोमेटा है। तो होता क्या है कि जब इसमें पानी वाटर इन करता है, एक मिनट, इसमें जब वाटर इन करता है,
इन गार्ड सेल्स में, ये गार्ड सेल्स बीन शेप्ड के होते हैं और या फिर बोल सकते हैं कि किडनी शेप्ड के होते हैं। तो इसमें जब वाटर इन करता है तो ये स्वेल अप हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, उस वजह से इनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और हमारा जो स्टोमेटा होता है वो ओपन हो जाता है। तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेता है और वाटर भी कुछ इवेपोरेट होता है। अब मान लीजिए कि इसका काम हो गया, इसको जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था इसने ले लिया, तो ये खुला रखेगा तो वाटर इवेपोरेट होते रहेगा, तो इसलिए अब इसको बंद भी करना है। तो फिर ये क्या करता है, जो वाटर होता है गार्ड सेल्स उसको रिलीज कर देता है, तो ये फिर से श्रिंक कर जाता है और जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा केमो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी का यूज ना करके केमिकल एनर्जी का यूज करके खाना बनाते हैं, जैसे कि सॉइल में होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो कि केमिकल एनर्जी का यूज करके, जैसे कि कुछ कुछ आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स वगैरह का यूज करके क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है, वो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही है कि हाँ दो तरह के होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, हेट्रो मीन्स अदर्स, जो अदर्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे कौन होते हैं भी, ह्यूमंस होते हैं, डॉग्स, कैट्स। और ये दो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार बोर्ड से में क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान से देखिएगा, अमीबा और पारामेसियम। ये इसमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जो कि एक स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अभी मैं बताऊंगी कि कितने तरह का होता है। देखिएगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोस्टली 3 तरह के होते हैं। पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा पारासिटिक न्यूट्रिशन। तो पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये ह्यूमंस हमें पाया जाता है, कैट्स, डॉग्स, और दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमीबा और पारामेसियम। ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक ही सेल के बने होते हैं, लेकिन इनमें भी सारे वो प्रोसेसेज होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। तो ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, अमीबा और पारामेसियम। दूसरा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंजाई, जैसे कि मशरूम, ब्रेड माउल्ड, एस्ट। ये आप एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठ के बोर्ड में आया हुआ है। तीसरा है पारासिटिक न्यूट्रिशन, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइस, लीच, टेपवार्म। और एक प्लांट होता है कस्क्यूटा नेम का, जिसमें कि पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब मैं तीनों को समझा देती हूँ लाइन बाई लाइन कि क्या होता है। पहला है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम लोग बाहर से होल फूड को इंजेस्ट करते हैं और फिर बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवाते हैं, फिर एसिमिलेशन होता है उसका, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स बचते हैं उसको हम लोग बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ह्यूमंस में ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पे मैं अमीबा में बता देती हूँ थोड़ा सा कि कैसे होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एक अमीबा है, उसके पास में कोई फूड पार्टिकल है। तो ये अमीबा ने सेंस किया कि इसके पास में फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, अपना शेप ऐसे चेंज करेगा और ये एक फॉल्स फिट बनाएगा, फॉल्स फिट, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। फॉल्स फिट बना के वो फूड पार्टिकल को क्या करेगा, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, फूड पार्टिकल को अंदर ले जाएगा और यहाँ पे फूड वैक्यूल में क्या कर लेगा, फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। अब यहाँ पे फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लिया, अब इसको क्या करना है, डाइजेस्ट करवाना है। तो इसका जो ये साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत ही तरह के इंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सब फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ साइटोप्लाज्म में, उसका बाद में यूज करता है एनर्जी के लिए, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये ऐसे सेल से बाहर निकाल देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है।
दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना प्राप्त करते हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे वो क्या करते हैं, कुछ इंजाइम्स, कुछ केमिकल्स डाल देते हैं जिससे वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इन दोनों में फ़र्क यही है कि हम लोग यहाँ पे इंटरनली डाइजेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या होता है, ये पहले एक्सटर्नली जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर केमिकल्स डाल के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उसमें क्या होता है कि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल हो गया मशरूम, ब्रेड, माउल्ड और एस्ट। इसमें इंटरनल डाइजेशन होगा, इसमें एक्सटर्नल डाइजेशन होगा। तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो या तो हमारे शरीर पर या फिर हमारे शरीर के अंदर रह के वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं या फिर खाना एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं दूसरे के शरीर पर या फिर उनके अंदर खाना लेने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है। और जिसके शरीर पर वो रहते हैं या फिर जिसके शरीर के अंदर रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के या तो वो बॉडी पे रह के या फिर उसके इनसाइड रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर वो इनसाइड में रहते हैं, मान लीजिए कि बॉडी के इनसाइड में रहते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इंडो पैरासाइट। और अगर वो लोग बॉडी के ऊपर हैं और न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्जो पैरासाइट। जैसा कि इस एक्जो पैरासाइट का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है लीस, जो बालों में जू हो जाती है। वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से ब्लड सक करते हैं और वहाँ से फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये एक्जो पैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया। इंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल है टेप वार्म, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से फूड अपना लेता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देखिए जैसे लीस हो गया, लीच हो गया, टेप वार्म हो गया। लीच को हम लोग ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और एक प्लांट का बहुत ही ये मार्क कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार। कस्क्यूटा करके एक प्लांट होता है जिसमें कि जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है। इसी कारण से इसमें आप देख सकते हैं क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है। तो बस इतना ही आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विथ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। और उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। बने रहिए हमारे विद्यागृह यूट्यूब चैनल और विद्यागृह ऐप के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारा कोर्स परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर रूप दीजिए। थैंक यू।